मित्रों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार तारीख 13/3/2025 रात को 11:36 के बाद है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिए। मित्रों, जय श्री सीताराम। गंगा माँ की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। आप सब गंगा स्नान करके खाली हो गए होंगे, तो एक काम कीजिए, होली का दहन का मुहूर्त रात 10:36 के बाद है। आप इसको 10:36 के बाद जलाएं। अब आगे का काम बताता हूँ, वो इस प्रकार से है। होलिका दहन किस राशि वालों को शुभ रहेगा, किसको शुभ नहीं रहेगा, उसका विवरण इस प्रकार से है। मेष वृष मिथुन वालों के लिए शुभ रहेगा। कर सिंह कन्या वालों के लिए अगर होलिका दहन देखना है तो गाय कंडी उसमें डाल करके परिक्रमा करके देखें। अन्य राशि वालों के लिए नारियल, सुपारी, पान, पुष्प और लड्डू से होलिका का पूजन करें और देखें। लेकिन भस्म धारण दूसरे दिन होता है, जो पाप ताप संताप को निवारण करने वाला होता है। जय श्री सीताराम। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन मित्रों भस्म धारण रहता है। जिनको कुष्ठ रोग हो, मिर्गी आती हो अथवा सिर चक्कर आता हो, वह प्रातःकाल होलिका की भस्म लगा करके आधा घंटा 20 मिनट भगवान सूर्य के सामने बैठ जाएं, फिर स्नान करेंगे। धीरे धीरे वह रोग कम हो जाएगा। जैसे सी होलिका दहन के पूर्व जो भस्म बचती है, अगर किसी बच्चे को नजर लगती है अथवा कोई बच्चा हतलाता है छोटेपन में ही, अथवा कुछ दाग पड़ जाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि सुबह उठ करके नहा वहा करके जा करके भस्म ले आए और ताबीज में भर करके बच्चे को बांध दे। वह धीरे धीरे उसकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी और सारी चीज सिस्टम में आ जाएगी। मित्रों, एक बात और बताना आपको भूल रहा हूँ, वह यह है कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा अनिच्छित भाग गया हो किसी कारण से, अथवा किसी बीमारी से मर गया हो, इस होलिका दहन में उसके लिए भी होलिका माँ से प्रार्थना करें कि उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। और भगवान प्रहलाद जो हम सबके पूर्वज हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा हमारे घर में बनी रहे, ये भी एक करके देख लीजिए। होलिका दहन में विशेष ध्यान रखें कि किसी की निंदा वहाँ ना करें। बैठ करके भगवान के भक्ति से भगवान का गायन करें, क्योंकि प्रहलाद महाराज नाम जप के कारण ही इतनी बड़ी अग्नि से बाहर निकल करके संसार के कल्याण के लिए अमोघ काम किए हैं। भक्ति के लिए यह सुअवसर है। आज दिन आप भगवान का नाम जपना शुरू कर सकते हैं। रसोई में, भंडारे में, घर में, परिवार में भगवान का नाम आज से लेना शुरू कर दीजिए। प्रहलाद की भक्ति इसी दिन से उजागर हुई थी। मित्रों, होलिका दहन के पहले अपने सारे परिवार के साथ होलिका दहन के पास जाइए, परिक्रमा कीजिए, सुंदर कुछ कपड़े रख दीजिए, मिष्ठान रख दीजिए। जिनको बीमारी है वह सरसों से अपने सर में 7 बार घुमा करके होलिका में डाल दें। जिसको बहुत बोलने की आदत पड़ गई है वह 7 कंडी अपने सर में छुआ के रख दे। जिसको दिखता नहीं है, जिसको रतौंधी है, वह व्यक्ति कंकड़ 7 निकाल करके घुमा कर छोड़ दे। अर्थात जिसको समस्याएं नहीं है वह केवल दर्शन करके 7 परिक्रमा करके चलाए, स्वस्थ होंगे, अच्छा होगा। मित्रों, तीसरी बात आपसे बताऊं, आज के दिन भगवान कामदेव का पूजन होता है। आप होलिका दहन के पश्चात भगवान नारायण से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो सुंदर कामना उत्पन्न हो वो हमारे परिवार के लिए, देश के लिए हितकारी हो। हमारे हृदय में ऐसी भावना ना हो जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कष्टकारी हो। ये भी संकल्प उसी दिन होता है, करना ना भूलें। बच्चों को कराएं, आप खुद करें। जय श्री सीताराम।